दोस्तों, साल 2026 चल रहे है, लेकिन एक सवाल आज भी वही है। क्या रिजर्वेशन वाकई कास्टिज्म को खत्म कर रहे हैं या उसे और गहरा कर रहे हैं? आज आज इस वीडियो में हम किसी का साइड नहीं लेंगे, बल्कि 2026 के बदलते हुए हालात, नए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और सब क्लासिफिकेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आपको पता है 2026 में अगर कोई एससी कैंडिडेट रिलीजन बदलता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या होता है? चलिए इस पे बात करते हैं। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया, चिंताड़ा आनंद केस, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई एससी पर्सन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस तुरंत खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 कहता है कि एससी स्टेटस सिर्फ हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन तक लिमिटेड है। लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन, शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी के लिए रिलीजन की कोई पाबंदी नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रिलीजन देखकर होती है या बर्थ देखकर? इसी डिबेट ने 2026 में दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम की मांग को फिर से तेज कर दिया। 2026 का सबसे बड़ा कीवर्ड है सब क्लासिफिकेशन। कोर्ट और गवर्नमेंट अब ये मान रहे हैं कि रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ कुछ डोमिनेंट सब कास्टेस को मिल रहा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट और नए डेटा के मुताबिक ओबीसी बेनिफिट्स का 97% हिस्सा सिर्फ 25% कम्युनिटी के पास है। अब स्टेट्स मोस्ट बैकवर्ड ग्रुप को पहचान कर और उनके लिए अलग कोटा फिक्स कर रही है। इसे मंडल 3.0 कहा जा रहा है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इनइक्वालिटी है? नया वर्ल्ड बैंक फॉर्मूला है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। 2026 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा पूरी तरह सेटल हो चुका है। हाल ही में यूपी टीईटी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिला, बिल्कुल एससी और एसटी की तरह। इसने मेरिट की डिफिनेशन बदल दी है। एक तरफ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से मेरिट कमजोर होती है, दूसरी तरफ डेटा दिखाता है कि आज भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी और ओबीसी की प्रिपरेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। 2026 में नेशनल सेंसस फेज 1 शुरू हो रहा है। वाकई ये बताएगा कि असलियत क्या है। कई लोग पूछते हैं अब कास्टिज्म कहाँ है, लेकिन 2026 में यूजीसी ने नई गाइडलाइंस निकाली है ताकि यूनिवर्सिटीज में होने वाले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। टेक कंपनीज में हिडन कास्टिज्म और सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इसे एक नया रूप दिया है। वो बात अलग है कि कुछ प्रोटेस्ट के चलते सरकार पर दबाव बना और सरकार ने यह बिल अभी होल्ड पे डाल दिया है। रिजर्वेशन सीट तो दे सकता है, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस नहीं। जब तक एक टॉपर स्टूडेंट उसकी रैंक से नहीं बल्कि उसकी कैटेगरी से जज किया जाएगा, तब तक कास्टिज्म जिंदा रहेगा। कंक्लूजन क्या है? रिजर्वेशन एक मेडिसिन थी, परमानेंट डाइट नहीं। लेकिन मेडिसिन तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक बीमारी को पूरी तरह खत्म ना हो जाए। हमें सिखा रहे 2026 हमें सिखा रहे कि हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर डेटा ड्रिवन जस्टिस की तरफ बढ़ना होगा। आपका क्या मानना है? क्या 50% की लिमिट हटनी चाहिए? रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सिर्फ इकोनॉमिक्स होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें और समझ पैक को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।